एंड वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका ने कहा वो है गोविंदा की दीवानी, फिर भी अपनी दीवानी का साथ देने क्यों नहीं आए गोविंदा। जूम एक्सक्लूसिव में देखिए कैसे दीपिका का नाम सुनते ही रणवीर सिंह के फेस पर आ जाती है स्माइल। बताएंगे एक इवेंट पर अनुष्का शर्मा का नाम सुनकर क्यों भड़की दीपिका पादुकोण, और दिखाएंगे दीपिका पादुकोण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा पहुंची अपनी 6 साल पुरानी फिल्म दीवाना में दीवाना के म्यूजिक लॉन्च पर, लेकिन इस इवेंट से फिल्म के लीड एक्टर गोविंदा रहे गायब। क्यों इस इवेंट से गायब रहे गोविंदा और प्रियंका अभी भी क्यों है इस फिल्म का हिस्सा, देखिए आज की टॉप स्टोरी में। चीची की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ। प्रियंका जिन चीची की फैन रही हैं, उनकी सारी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। जिन चीची की फिल्में पीसी को हैं बेहद पसंद, और उनके गानों को, उनके डांस को देख देख कर हमने सीखा है डांस। और जिन गोविंदा जी के सॉन्ग्स और डांस की प्रियंका चोपड़ा रही हैं इतनी बड़ी दीवानी। गोविंदा की दीवानी प्रियंका के लिए जब वक्त आया चीची के सपोर्ट का तो गायब हो गए गोविंदा, वो भी अपनी ही अपकमिंग फिल्म के इवेंट से, जिसके लीड स्टार्स हैं प्रियंका चोपड़ा और खुद गोविंदा। पर अपनी ही फिल्म दीवाना मैं दीवाना के म्यूजिक लॉन्च में नहीं दिखे गोविंदा, और उनकी एब्सेंस को लेकर प्रियंका दिखी क्लूलेस। वो तो I wish he was here. वेल, गोविंदा को वाकई यहाँ होना तो चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो इसका जरूर कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। ये रीजन तो ठीक तरह से हमें भी नहीं पता, पर उड़ते उड़ते ये जरूर पता चला है कि जिस दिन मुंबई में गोविंदा की उस फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो रहा था जो उन्हें एक बड़ा कमबैक दे सकती है, ठीक उसी दिन चीची मुंबई से बाहर एक बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। एक नामी बाबा जी के सत्संग के चक्कर में गोविंदा ने छोड़ दिया प्रियंका चोपड़ा का संग साथ। बस इतना काफी था कि पीसी ने ग्रैब कर ली इस इवेंट की सारी लाइमलाइट। तो आपको दिखा ही दिया जाए कि कभी स्टॉल होने जैसी सिचुएशन पर जा पहुंची इस फिल्म के लिए सपोर्ट दिखाकर प्रियंका ने कैसे शाहरुख खान की तरह बॉलीवुड में अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ दिया यहाँ। हाईलाइट नंबर 1, पहली हाईलाइट बनाई पीसी के 18 लाख के अमाउंट को रिटर्न करने की बात ने। कि मैंने इनको 18 लाख रुपया देना था, डिलीवरी पे जो लैब लेटर दिया था मैंने चेक भिजवाया, चांद मिश्रा जी को इन्होंने दिया ले जाके, मैडम ने 18 लाख रुपए का चेक वापस भेज दिया कि बुकड़िया साहब से 1 रुपया भी नहीं लूंगी। और उसके बाद जब भी मुझे डेट मांगी, मेरे साथ शूटिंग की, मैं बहुत दिल से प्रियंका जी आपको ब्लेस करता हूँ। मैं उम्र में आपके फादर के बराबर हूँ, और आप हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में आपका नाम होगा। हाईलाइट नंबर 2, और प्रियंका ने उन्हें इनिशियल ब्रेक देने वाले डायरेक्टर्स में मिस्टर बुकाड़िया का नाम गिनाकर जो मॉडेस्टी दिखाई, वो भी बन गई इस इवेंट की बड़ी हाईलाइट। बुकाड़िया साहब उन पहले डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने मुझे साइन किया था जब मैं कुछ नहीं थी, और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सोचा कि मैं इस फिल्म के काबिल थी, उनके साथ काम करने के लिए काबिल थी। उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, और वक्त तो लग जाता है फिल्मों में, कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसा तो होता ही है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। साहब आप बहुत बार बोल चुके हैं, तो बोलो। हाईलाइट नंबर 3, लेकिन एक बात और थी जो सरसरी तौर पर बिना हाईलाइट बने निकल गई, पर जूम के रहते ये बात कैसे रह जाती अननोटिस्ड। तो देखिए पीसी ने यहाँ कैसे बताया खुद को बॉलीवुड की वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्ट्रेसेस। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। मैं साल में 4-5 फिल्में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम का बहुत ग्रीड है, और इसलिए मैंने कभी बैठ के सोचा ही नहीं। आज इस म्यूज़िक लॉन्च पर आके मैंने अपना पहला गाना इस फिल्म में शूट किया था जब मैं 18 साल की थी, तो फिर मुझे आज इस म्यूज़िक लॉन्च में आकर लग रहा है कि अरे कितना मेरा सफ़र कहाँ से कहाँ तक आया है। हाईलाइट नंबर 4, और फाइनली इस इवेंट की आखिरी और सबसे बड़ी हाईलाइट तो यही थी
कि इतनी सारी फिल्म्स हाथ में होने के बावजूद पीसी ने अपनी एक पुरानी अटकी हुई फिल्म के लिए सपोर्ट दिखाया। पर जिन गोविंदा के पास ना तो ज्यादा फिल्में हैं और ना ही इंडस्ट्री में कुछ खास काम मेन स्ट्रीम वाला, उन्हीं गोविंदा ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के म्यूजिक लॉन्च से बना रखी दूरी। इसका रीजन क्या है ये पता लगाकर हम आपको जरूर बताएंगे, पर फिलहाल यहाँ इतना तो जरूर पता चल गया कि पीसी गोविंदा की कितनी बड़ी फैन है। चीची की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। उनकी सारी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं और उनके गानों को, उनके डांस को देख कर हमने सीखा है डांस। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा के बीच चल रही कैट फाइट की न्यूज़ दी थी और कल एक इवेंट पर दीपिका ने अपने रिएक्शन से ज़ूम की खबर पर मुहर भी लगा दी। टेक अ लुक। आप अनुष्का के फिल्म मतलब उनसे छीन रही है, रिप्लेस कर रही है। दीपिका और अनुष्का की कैट फाइट अब सबके सामने आ चुकी है। कल तक जो बात बॉलीवुड गलियारों में रूमर्स बनकर उड़ रही थी, अब खुद दीपिका ने इस रूमर को अपने इस रिएक्शन से सच्चाई का रूप दे दिया है। आप अनुष्का के फिल्म मतलब उनसे छीन रही है, रिप्लेस कर रही है। दीपिका पादुकोण आजकल रेस 2 के प्रमोशन में बिजी है और कल भी दीपिका एक रियलिटी शो के सेट्स पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची थी और यहाँ दीपिका नजर आ रही थी काफी अच्छे मूड में। लेकिन जैसे ही मीडिया में से किसी ने दीपिका से अनुष्का को लेकर एक सवाल पूछा तो देखिए कैसे दीपिका बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। आप अनुष्का के फिल्म मतलब उनसे छीन रही है, रिप्लेस कर रही है। वैसे मीडिया के लोग यहाँ जिस कैट फाइट की डिटेल दीपिका से जानने की कोशिश कर रहे थे, उसकी पूरी डिटेल ज़ूम आपको पहले ही दे चुका है। हमने आपको दिखाया था कैसे ये दोनों एक्ट्रेसेस ब्रांड्स को लेकर आ गई है आमने सामने। Certain films will always be mine, certain brands will be mine. I have my own brands, enough number of brands in this country. वैसे इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें तो कई बार आई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पब्लिक इवेंट पर दीपिका ने अनुष्का के नाम पर इस तरह रिएक्ट किया और रूमर्स को सच्चाई का रूप दे दिया। आप अनुष्का के फिल्म मतलब उनसे छीन रही है, रिप्लेस कर रही है। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। Time to show you special report. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ये स्पेशल दोस्ती की दास्तां कंटिन्यूज। फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट पर एज यूजुअल रणवीर सिंह थे दीपिका के बिल्कुल पीछे। दोनों इस इवेंट पर पहुंचे काफी लेट और जब हमने इस लेट लतीफी की वजह रणवीर से जानने की कोशिश की तो उनका एक्सक्यूज पहले से ही तैयार था। दीपिका और रणवीर दोनों के दोनों लेट, पर कोई नहीं, आते ही अपने यूजुअल स्टाइल में हमें एंटरटेन कर ही दिया। क्यों? ऑलरेडी कर दिया। मैं तो सिर्फ अभी आया हूँ, अभी एंटरटेनमेंट तो बाकी है। आई एम परफॉर्मिंग टुनाइट, वेरी नर्वस अबाउट माय परफॉर्मेंस, बट लेट्स सी। I was squeezing in as much rehearsal time as possible to try and make it a good act. Lots of stalwarts of the industry are present under one roof tonight, and I'll be performing live. So I'm very nervous, very excited. I hope I'm able to put up a good performance. चलिए लेट ही सही रणवीर आप यहाँ आ तो गए। वैसे रणवीर से हमने यहाँ जानने की कोशिश की कि क्या नॉमिनेशंस नाइट की ही तरह इस बार भी वो दीपिका के पीछे वाले चेयर पर ही बैठने की सोच रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि अब since you are late and hopefully they'll have a table for you, so कहाँ बैठने वाले हैं रणवीर सिंह? I was just trying to squeeze in as much rehearsal time as possible. Like I said, very important people in the crowd today, and I really need to put up a good performance. So I was squeezing in as much rehearsal time, but I feel almost ready. पता नहीं, जहाँ भी बैठा देंगे, मैं तो ज़मीन पे भी बैठ जाऊँगा, मुझे क्या है। कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, गैंग जहाँ आपको बैठना है? नहीं, जहाँ भी बैठा देंगे फिल्म फेयर वाले बैठ जाएंगे। नॉमिनेशंस में आप बड़े इंटरेस्टिंग गैंग के साथ बैठे हुए थे, है ना? नॉमिनेशंस में? नॉमिनेशंस फिल्म फेयर नाइट में वो रात भी मुझे बिठाया गया, मैं कहीं बैठने। आपको दीपिका के पीछे बिठाया गया था? हाँ। आप खुद नहीं बैठे थे? हाँ, मुझे वो राहुल गंगवानी नाम है उसका, उसको पकड़ो। फिल्म फेयर में काम करता है, राहुल गंगवानी उसका नाम है, उसने मेरा हाथ पकड़ के वहाँ बिठाया। देखा आपने, रणवीर झूठ बोलते बोलते अपनी हंसी को बिल्कुल रोक ना पाए। अब ये दोनों स्टार्स हर जगह ऑलमोस्ट साथ साथ आते हैं, मोस्टली एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं और रणवीर सिंह दीपिका के बारे में बात करते हुए अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। एंड दीपिका too, when asked about Ranveer, cannot stop smiling. So maybe that is the reason why you're being linked up with Ranveer, or they say like they're very close friends.
friends, would you say? I don't know what the speculations are. I have no idea. So you haven't heard the rumors that Ranbir and you are very close friends? No, I haven't heard these. So what's really happening between them? जब रणवीर से पूछा गया कि आज बेस्ट एक्ट्रेस के लिए वो किसको कर रहे हैं सपोर्ट, सबसे पहला नाम उन्होंने दीपिका का ही लिया. And then there was the clever pause. Whom are you really rooting for? I'm torn between three of my leading ladies, Deepika, Okay. प्रियंका and परिणीति. पहले आपने दीपिका बोल के ऐसे you had a hard stop. आप जूम वाले ना, आप बहुत एनालिसिस में घुस जाते हो. हर पॉज, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप. वेल रणवीर, हम इसीलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि आप लोग सच बताना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन के थ्रू रियल स्टोरी निकाल ही लेते हैं. वी आर श्योर यू एग्री रणवीर. बूम बूम जूम, बूम बूम जूम. फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई. रिसेंटली एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को स्पॉट किया गया फिल्म मैं कृष्णा हूँ को प्रमोट करते हुए. लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना तो कैटरीना इस फिल्म का हिस्सा है, ना ही कैटरीना ने इस फिल्म में अपने पैसे लगा रखे हैं. वेल, तो कैटरीना इस फिल्म को क्यों कर रही है प्रमोट? लेट्स फाइंड आउट. कल रात मुंबई में बच्चों के लिए रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ मैं कृष्णा हूँ, और इसी स्क्रीनिंग पर कैटरीना कैफ भी यहाँ मौजूद थी टू अकम्पनी द किड्स. वैसे कैटरीना ने यहाँ बच्चों के साथ इंटरैक्ट भी किया और साथ ही साथ उनसे हिंदी में पूछा सवाल. फिल्म अच्छी है या नहीं, ये तो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा. बट व्हाट वी फाउंड इंटरेस्टिंग इज योर हिंदी इंटरेक्शन विद द किड्स. और इस इंटरेक्शन के बाद कैट्स आल्सो मेड श्योर टू मीट द किड्स पर्सनली. नाउ दैट वाज अ स्वीट जेस्चर. वैसे इस फिल्म में कैटरीना कर रही हैं केमियो, जहां हमें उनके साथ नजर आएंगे ऋतिक रोशन भी. बात करें इस फिल्म की तो कैटरीना डिड एक्सक्लेम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फ्लिक. I'm happy we could come here. It's a little bit of a confusing atmosphere, but I think the kids are really happy. This picture is a picture which is being produced by my hairdresser, Pramila Hunter. She's been with me for the last 8 years, and also one of Ritik's staff. So they've come together, they've produced this film. So I think it's important for us to try and help them and support them in any way. The film's called Main Krishna Hoon, and it's releasing soon. So we thought we'd do a special screening here for some of the entry roles, and the kids are really happy and they've had a nice time. So happy. चलिए, we just hope कि आपके किड फैंस को ये फिल्म जरूर पसंद आए. फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. शाहरुख खान की फिल्म्स भले ही बॉक्स ऑफिस पर पहले की तरह कमाल न दिखा पा रही हो, लेकिन आज भी SRK हैं बॉलीवुड के मोस्ट पावरफुल एक्टर. बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का रुतबा बॉक्स ऑफिस पर भले ही पहले की तरह अनबीटेबल नहीं, लेकिन आज भी इंटरनेशनल लेवल पर बॉलीवुड को शाहरुख खान के नाम से ही जाना जाता है. अभी भी ओवरसीज बिजनेस के मामले में शाहरुख खान को कोई भी एक्टर टक्कर नहीं दे पाया है. यहाँ तक कि शाहरुख की लास्ट ईयर रिलीज हुई फिल्म जब तक है जहां का कलेक्शन इंडिया से ज्यादा अच्छा ओवरसीज में हुआ. और यही वजह है कि वर्ल्ड की एक प्रोमिनेंट बिजनेस मैगजीन ने अपने कवर पर शाहरुख खान को दे दी है जगह, और साथ ही उन्हें इंडिया के टॉप 10 पावरफुल मैन की लिस्ट में शामिल भी किया है. इस मैगजीन में जनरली टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन को ही जगह दी जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बॉलीवुड एक्टर को इस मैगजीन के कवर पर जगह मिली है. अब ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि भले ही बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्मों का कलेक्शन सबसे अच्छा होता है, लेकिन आज भी ओवरसीज पॉपुलैरिटी के मामले में वो शाहरुख खान को बीट नहीं कर पाए हैं. फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीपिका पादुकोण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फिल्म रेस 2 से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, और रिसेंटली अपनी इस फिल्म के बारे में दीपिका ने Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. Hi Deepika, welcome to our show. Thank you. Tell me firstly, how was it working with the Men in White? It's the first time ever you're working with them, right? Yes, the first time that I'm working with them, and I think everything that I'd heard of them was bang on. Everyone was telling me about how they're so synchronized and they speak together, they finish each other's lines, and that they're also really, really nice people to work with. From almost not doing the film, aren't you glad you really did this one?
Yes, I'm glad it eventually worked out, you know, and I think some things are just destiny. When you have such a big star cast with so many actors, do you get more possessive about your territory? Like this is my part, this is your part. I mean, how does it really, how does the dynamics come together? No, you know, these things are always well defined right from the beginning. There's a script that we all read at the beginning of the film, and you can't really change that. You can't change the process of storytelling. Talking about your chemistry with Saif, this is like your 4th film with him. How has it really changed over the years? I mean, that was a very sweet love story to this one. It's kind of a lot of, it's graduated. I mean, I don't think anything has changed drastically apart from the fact that I think in Race, yes, again, we're opposite each other and again, romantically involved. Yeah. But it's slightly different from Cocktail and Love Aajkal because in Race, the characters have a slight bit of negativity and they're always scheming and always planning. So one up against the other. Yeah, everyone's trying to be one up on the other. So I think that's the very slight difference in this film. Saif almost considers you his lucky mascot. What do you say about that? And it's really worked that way for you all, right? Yeah, I think that's really sweet. But it's never planned, you know, the number of films that we do or then how those films end up doing. I think we got lucky with Love Aajkal. I think it was Imtiaz's, I don't know why he thought of the two of us. Obviously, we fit the characters that he had written, but I don't think anyone had anticipated that kind of chemistry between the two of us. But I think it's great, and I'm glad that we did Cocktail after that and that we're doing Race now. How about working with Ranveer? He's fairly new compared to you. What are the dynamics like? I mean, how is the chemistry working with Ranveer? Great. I mean, I think you need amazing chemistry for if you're doing a love story and if you're playing Romeo and Juliet. You have to have amazing chemistry, and I think somewhere Sanjay sir sees that we have that, and that's why he's cast us together. Tell me really, how difficult is it to work with someone who you've been linked with, like with Ranveer Kapoor? Is it very comfortable, or does it get more uncomfortable because of the tension that you get? No, I think it's something that I've never really thought about. Actually, I think the minute Ayan narrated Ye Jawani Hai Deewani to me, I think only the two of us could have played it. He's written it with the two of us in mind. This I can confidently say. I know that he's written Ye Jawani keeping the two of us in mind. It's nice when you identify or when you relate to a character. In fact, recently you said that if you were Imtiaz Ali, you would cast Ranveer and you in his next film. Is that true? Yeah. Or just a flash in a moment? I still feel that. Okay, tell us with Rohit Shetty. Like, does he have like action in his blood? Every moment is action for him? Yeah. Definitely. Yeah. Although I feel like this time with Chennai Express, there's a lot more romance in his movie, which I think is a new thing for him also. And what about working with Salman Khan? They say like a sure shot 100 crore star. Though you don't believe in that, but you know, he is. I'd love to work with him, you know, and yes, there has been a lot of speculation. Yeah. About Kick. Yeah, but there's nothing that I can really confirm right now. There's nothing in the pipeline. But I'd love to work with him. So super talking with Deepika. Thanks so much. I really hope this one takes you to the finish line. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Pond's Femina Miss India का recently दिल्ली में हुआ audition, wherein many young girls participated. इस event की highlights हम आपको दिखाएंगे in our next story. Pond's Femina Miss India 2013 is coming close to its grand finale. और इसी grand event की तैयारियां इंडिया की हर एक सिटी में हो रही हैं. हर जगह हो रहे हैं इस मेगा इवेंट के auditions, and now this audition has moved on to the gorgeous city Delhi. और इसी मेगा कॉन्टेस्ट के लिए all the beautiful ladies have geared up to participate and win the Pond's Femina Miss India 2013 title. The girls showed their talent and beauty to the judges. और इतनी सारी girls में कहीं कम लड़कियां select हुई to enter the grand finale for Pond's Femina Miss India 2013. चलिए, we wish all the girls best of luck for their grand finale. We hope the wait is worth getting the crown for Pond's Femina Miss India 2013. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.